नमस्कार, पहल 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। ये बताइए, महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी राजनीति में तब आएगी जब महिला जो है शिक्षित होगी। शिक्षा के लिए मोदी सरकार और निषाद पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि अगर शिक्षा की बात की जाए तो निषाद में शिक्षा को लेकर उस तरीके से जागरूकता नहीं है। तो किस सरकार में जागरूकता थी? शिक्षा ही दिया होता तो आज ये दशा नहीं होती ना। तो शिक्षा छीनने वाली सरकारों से सरकारें छीन लिया हम लोगों ने सत्ता, और शिक्षा देने के लिए बजट आ रहा है। पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष में शिक्षा के लिए बजट मैंने लाया 25 करोड़ 20 लाख। उनके बच्चों को कोचिंग कराना है, फीस देना है, सशक्तिकरण हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट है। तो अगर नीति से शिक्षा मिलती है ना, तो नई नीति आ रही है। पिछली सरकार क्या थी, कांग्रेस के समय थी कि गांव में प्राइमरी स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा। बताओ, शहर का बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा, गांव का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो इसका मतलब शिक्षा छीनने वाली पार्टी थी ना। दो तरह का क्या है। आज हम देखो स्मार्ट क्लासेज हैं। आज के दिन में देखो स्कूल कैसे हैं। पहले हम लोग टाट लेके जाते थे तो बोरे पूछिए ना, टाट लेके जाते थे, अपना झाड़ू हटा के उसे टाट पर बैठते थे। आज देखो किस तरीके से गांव का प्राइमरी स्कूल। तो हमारी सरकार एनडीए सब कुछ ला रही है। सपा जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद कह रही है कि बीजेपी डर रही है, इसलिए गोरखपुर से अभी उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया। तो डर रही है क्या बीजेपी या निषाद पार्टी? किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोल सकता है। और सपा सरकार थी तो निषादों पर कितनी लाठियां, कितनी गोली चलाई थी और कितनी महिलाओं की पिटाई कराई थी। संत कबीर नगर गोरखपुर में 6 घंटा गोली चलवाई थी। और कितना लोग प्रताड़ित थे। कैसे इनको पिछड़ी से निकालते थे, अनुसूचित में डालते थे। बहन जी अनुसूचित में स्टे ले लेती थी और पूरे 30 साल इनको लटका के इनकी नौकरियों में डकैती डाला गया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि सपा के मतलब सामाजिक न्याय में 26-27% में मिल्कमैन का पूरा कब्जा है, 23% में लेदरमैन का कब्जा है। तो ये कब्जा कराने वाली पार्टियों को हटाकर निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए निषादों ने संकल्प लिया। ओम प्रकाश राजभर जैसे नई पार्टी बना लिए, आप नई पार्टी बना लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी चीज़ में आगे बढ़ गए। क्या लगता है, कंपटीशन बढ़ गया उत्तर प्रदेश में? क्योंकि निषाद समाज की आप राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि और भी जातियां अगर जुड़ेंगी तो और फायदा होगा? ऐसे में अगर नई पार्टी बनाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य तो कितना कंपटीशन देखो, राजनीति देश के विकास के लिए, जनता के अभिभावक के रूप में, जनता के भविष्य, जनता के पैसे और राष्ट्र के विकास के लिए मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने 39 पार्टियों का साथ लेकर पूरे देश में, भारत में आप देखे होंगे अर्थव्यवस्था ख़त्म थी, 5वें नंबर पर आई। अब 3रे नंबर पर लाएंगे भारत को फिर विश्वगुरु बनाने। G20 का नेतृत्व तो जन कल्याणकारी नीतियों से धरातल पर आए। इंडिया गठबंधन में दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में इंडिया गठबंधन फाइनल हो गया है। आप आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो गया। क्या इंडिया गठबंधन को मानते हैं चुनौती देगी इस बार? यह प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है मोदी के सामने खड़ा होने का, और मोदी जी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और मोदी जी को जिंदा रहना है तो थोड़ा अपन अगल बगल लोगों का साथ ले लो। ये सारे दल एक दूसरे के दिल के प्यासे हैं। फोटो तो खिंच जाता है, दिल नहीं है इनका। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद मौजूद थे और तमाम विषयों पे हम लोगों ने बात की। और साथ ये भी कि जिस तरीके से आज सुबह सामने आई खबर की, जिस तरीके से हरियाणा और उसके बाद गुजरात और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार मुखर होके अब धरातल पर जो है इंडिया गठबंधन बन चुका है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस प्रकार की चुनौती पेश करेगी इंडिया गठबंधन। वैसे मुखर होकर डॉक्टर संजय निषाद ने इस बारे में बात किया कि मोदी जी जो है 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।